दोस्तों, सफल मनुष्य कोई भी विशेष कार्य को नहीं करते, बल्कि उसी कार्य को विशेष तरीके से करते हैं। अगर आप भी बनना चाहते हैं जावा डेवलपर, तो देखते रहिए अनोखी कोडिंग ओनली ऑन जावा फीचर्स पर। चलिए एक बार फिर आपका जावा फीचर में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे फॉर लूप के बारे में। तो मूव करते हैं एक्लिप्स की ओर और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे मैंने सिंटैक्स पहले से लिख रखा है। ये फॉर लूप का सिंटैक्स है। तो पहले आप फॉर लिखते हैं, फिर इनिशियलाइज करते हैं, कंडीशन लिखते हैं, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं। परेशान मत लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि कैसे फॉर लूप यूज़ करते हैं और क्या होता है फॉर लूप। फॉर लूप कब यूज़ करते हैं? जैसे आपको कोई लूप में काम करना है, कि एक आइटरेशन में काम करना है, तो इसलिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपको 1 से लेके 100 तक कोई गिनती प्रिंट करानी है, या फिर 1 से 10 तक आपको कोई काउंटिंग प्रिंट करानी है, तो आप फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको 1 to 100 अगर कोई काउंटिंग प्रिंट करानी है, तो आप बार बार system.out.println नहीं लिखेंगे 100 टाइम्स, इसलिए आपको डायनेमिक कोड लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम एक लूप चलाएंगे और उस लूप के थ्रू हम काउंटिंग करेंगे 1 to 100 तक। तो सबसे पहले फॉर लूप के लिए फॉर लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद इंट आई इक्वल्स टू 1। मैंने इंटीजर टाइप का एक आई वेरिएबल है जिसका नाम है आई, और उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है 1। और अब यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि कहाँ तक मुझे ये लूप चलाना है। लाइक आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 100। ये मैंने कंडीशन जैसा कि यहाँ पे बताई है, कंडीशन आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 100 लगाया हुआ है। जब तक आई की वैल्यू 100 या 100 के इक्वल ना हो जाए तब तक ये लूप चलता रहेगा। और एक बार जैसे ही लूप चल जाएगा, फिर आई की वैल्यू हमें इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे अगर, तो आई की वैल्यू 1 ही रहेगी और ये लूप लगातार चलता ही रहेगा। 1 हमेशा 100 से छोटा होगा, तो लूप हमेशा चलता ही रहेगा। तो आई प्लस प्लस मैंने इंक्रीमेंट कर दिया हर एक लूप के साथ। अब इसको समझते हैं ये कैसे काम करेगा। जैसे कि आई इक्वल्स टू 1 फर्स्ट टाइम मैंने वैल्यू इनिशियलाइज करी। अब कंडीशन चेक करेगा 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 100 है या नहीं है। हाँ, 1 लेस देन 100 है और इक्वल टू है या नहीं है, तो लेस देन है, तो कंडीशन ट्रू हुई, तो ये लूप आपका आगे चलेगा। तो एक बार लूप चल गया तो मैं S/SO कंट्रोल स्पेस, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक प्रिंट करा लेता हूँ, सीधे सीधे आई की वैल्यू ही प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आई की वैल्यू प्रिंट कराई, तो जैसे ही एक आई इक्वल्स टू 1 अभी है तो 1 प्रिंट होगा, उसके बाद ये वाली काम आएगा कि आई प्लस प्लस होगा, यानी कि आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। एक इंक्रीमेंट हो जाएगी तो फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू को यहाँ पे कितनी मिलेगी, 2। अभी इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, यहाँ पे आई की वैल्यू हुई 2। अब 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 100 है तो कंडीशन ट्रू, तो फिर लूप चलेगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 3, फिर उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। जब 3 को अगली बार कंपेयर करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 100, तो ऐसे ही करके अगली बार 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 100 जब 99 आ जाएगा फिर चेक करेगा 99 इज़ लेस देन इक्वल टू 100, यस, तो फिर 99 भी प्रिंट कराएगा। फिर 100 आएगा, 100 को कंपेयर करेगा, 100 इज़ लेस देन इक्वल टू 100, यस इट इज़ इक्वल टू, देन इट वुड प्रिंट 100। तो फिर 101 आएगा बाद में, फिर 101 को कंपेयर कराएगा, 101 लेस देन इक्वल टू 100, तो वो क्या प्रिंट कराएगा, आपका 101 प्रिंट नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि 101 यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी, 101 बड़ा होता है 100 से, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं होगी। तो ये 1 से लेके 100 तक पूरी काउंटिंग प्रिंट कराएगा। तो अब अगर यहाँ पे हम इसको रन करते हैं और देखते हैं ये क्या प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँगा अगर, तो इसको अगर मैं देखता हूँ, ये देखिए 1 to 100 तक पूरी काउंटिंग प्रिंट हो गई है। ठीक है, ये था इसका यूज़। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसमें। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे
यहीं पे डिक्लेयर कर देता है, इसको डिक्लेयर करना बोलते हैं, और फिर इसको वैल्यू असाइन करती है, उसको इनिशियलाइज करना बोलते हैं। तो मैं इसको ऊपर भी इनिशियलाइज कर सकता था, यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ पे इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो इसको अगर रन करते हैं हम दोबारा से, तो आपकी देखेंगे आप सेम आउटपुट आया इसका, 1 to लेके 100 तक सेम आउटपुट है, ठीक है। और मैंने ये i++ जो इंक्रीमेंट किया हुआ है इसको, क्योंकि हम जानते हैं एक प्रिंट होने के बाद तभी इंक्रीमेंट होता है, तो हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि आपका i++ इंक्रीमेंट है, और यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो ये आपका सेम आउटपुट प्रिंट करेगा, ये आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता हूँ तब भी ये एरर नहीं देगा। ऐसा ही यहाँ पे कोई ना तो कंडीशन लगी हुई है और कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा ऐसा ही है। तो ये क्या प्रिंट कराएगा, ये आपका इनफाइनाइट तक लूप जाएगा, क्योंकि हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो लूप को रोकने की कोई कंडीशन नहीं, तो ये लूप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। आप देखना चाहते हैं तो एक बार रन करके देख लेते हैं। ये देखिए हमेशा प्रिंट ही होता जा रहा है, प्रिंट ही होता जाएगा 1 1, क्योंकि मैंने आई की वैल्यू 1 ली है, ना ही इंक्रीमेंट करा, ना ही कोई कंडीशन लगाई है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, इसका कोई यूज़ तो नहीं है। अगर आपको इनफाइनाइट तक लूप चलाना है कभी, तो आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप भी आपका लूपिंग करने के लिए काम आता है। जैसे फॉर लूप में हम लूप कर रहे थे, वैसे ही वाइल लूप में भी हम लूप ही करेंगे। सपोज कीजिए वाइल का सिंटैक्स ये होता है, और इसमें एक कंडीशन देते हैं, यहाँ पे कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, इंट i = 5, एक इनिशियलाइज कर दिया मैंने i की वैल्यू 5, और मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी i > 5, और = भी लगा सकते हैं आप, और 5। जब तक इसकी i की वैल्यू 5 है तब तक ये लूप चलता रहे, जब तक इसकी i की वैल्यू 5 है, 5 से छोटी है, तब तक ये लूप चलता ही रहे। तो मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करा दूँ इसकी i की वैल्यू, तो ये आप समझ सकते हैं क्या प्रिंट कराएगा। यहाँ पे i की वैल्यू मैंने 5 ली, सॉरी यहाँ पे i की वैल्यू 1 लेता हूँ। अब 1 > 5 है, तो एक बार लूप प्रिंट करेगा, फिर अगेन इसको 1 ही मिलेगा, फिर अगेन इसको 1 मिलेगा, फिर अगेन इसको 1 मिलेगा। तो ये लूप चलता ही जाएगा, इनफाइनाइट तक लूप चलेगा ये, और ये रुकेगा ही नहीं लूप। ये देखिए आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इनफाइनाइट तक ये लूप पूरा चल रहा है, ये देखिए। तो अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ यहाँ से, अब इसमें मैं क्या करूँ, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ को 1 एवरी टाइम मिल रही थी, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी 5 तक वैल्यू प्रिंट कराए। तो मैं क्या करूँगा, एक मुझे ऐसा कुछ इसमें करना पड़ेगा कि जिससे कि ये i की वैल्यू कंपेयर हो, एक टाइम पे ये 5 से बड़ी हो जाए, तो लूप ये 5 पे ही रुक जाएगा, ठीक है। तो बड़ी कैसे होगी, क्योंकि अगर आपने एक बार i प्रिंट करा दिया तो i की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। अब अगली बार क्या करेंगे, इसकी i की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं नीचे बढ़ाऊँ i = i+1, ऐसे भी लिख सकते हैं, और i++ भी लिख सकते हैं। तो i की वैल्यू जो पहले 1 थी, 1 + 1 2, और वो उसको i में ही असाइन कर दिया मैंने, तो इसकी वैल्यू होगी 2। अब 2 > 5 है, तो फिर 2 प्रिंट कराएगा, फिर इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, सेम 2 + 1 = 3, 3 को i में असाइन कर देगा ये। तो फिर ये इसकी वैल्यू नेक्स्ट टाइम यहाँ पर जो लूप में मिलेगी वो 3 मिलेगी, 3 भी <= 5 है, 3 5 से छोटा होता है। तो फिर ये फिर प्रिंट कराएगा, फिर 5 आएगी, 4 आएगी वैल्यू नेक्स्ट टाइम पे, 4 को फिर कंपेयर करेगा, फिर 4 को प्रिंट कराएगा, फिर 5 आएगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा तो ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी 5 पे भी, तो 5 भी प्रिंट करा देगा। फिर होगी 6 > 5, तो नहीं है वो, अगर नहीं है तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप के अंदर नहीं जाएगा, प्रिंट नहीं करेगा। बस यहाँ पे इतना लूप चल जाएगा आपका। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, 1 2 3 4 5। ये देखिए आपका प्रिंट हो गया, बस सिंपल है। यहाँ पे आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। आप चाहते हैं इसको इनफाइनाइट तक प्रिंट कराना, सीधे यहाँ पे ट्रू लिख दीजिए, वाइल ट्रू, क्योंकि ये हमेशा ट्रू रहेगा, तो ये आपका लूप प्रिंट
करता ही रहेगा करता ही रहेगा, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको हमेशा इनफाइनाइट तक काम करेगा। कभी कभी आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे आगे चल के, आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आपको काम आएगा इनफाइनाइट तक आपको चलाना हो कभी, सपोज वैसे रियल सिनेरियो में ज़्यादा काम नहीं आता, आ भी सकता अगर आप कभी इनपुट लेना हो स्कैनर के थ्रू, तो स्कैनर क्लास के बारे में आगे देखेंगे। अभी चलते हैं वाइल के बाद आता है ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी मैंने वाइल लिया था, ठीक है, अभी देखा था आपने वाइल ट्रू, और ये इसकी वैल्यू प्रिंट कराता जा रहा था। अब मैं चाहता हूँ इसको लूप से बाहर कर दे। अगर मैं इसको बीच में ही किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे ब्रेक करना चाहता हूँ लूप को, यानी कि तोड़ना चाहता हूँ, ब्रेक करना चाहता हूँ, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन लगा दो, आई इक्वल टू 5 हो, तब ये क्या करें, ब्रेक हो जाए। तो ये आपका यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा जब आई की वैल्यू 5 होगी। बट मैंने आई की वैल्यू इनिशियल में कितनी ली है, 1 ली है। अगर इसको मैंने 1 लिया हुआ है और 5 इसकी वैल्यू कभी होगी नहीं होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक आई, ये मैं प्रोग्राम अपने मन से बना रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम अलग तरीके से हो सकती है। प्रोग्राम अगर आपको कहीं कॉलेज में या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं पे भी आपको मिलते हैं वो अलग हो सकते हैं, मैं अपने मन से बना रहा हूँ। तो ये मेरे अकॉर्डिंग है, तो मैंने इसको i++ कर दिया। तो आई अब ये हर बार इंक्रीमेंट होता जाएगा, जब आई की वैल्यू 5 होगी तो वहीं पे ये ब्रेक कर देगा। अभी इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर ट्रू लगाया था तो ये इनफाइनाइट तक प्रिंट कर रहा था, बट ये अब नहीं करेगा इनफाइनाइट तक प्रिंट। अब ये एक कंडीशन पे ब्रेक हो जाएगा। देखिए आई को 5 तक प्रिंट कराया तो ये यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, इसलिए नहीं प्रिंट कराया। ठीक है, सेम हम इसको ब्रेक कीवर्ड को फॉर लूप में भी यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। यानी कि कुल मिला के ब्रेक कीवर्ड का जो यूज़ है वो एक लूप अगर आपका कंटिन्यूस चल रहा है तो उसमें अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन लगा के आप उस स्टेटमेंट में ब्रेक लिख देंगे तो आपका पूरा लूप बंद हो जाएगा, चलना बंद हो जाएगा। ये ब्रेक कीवर्ड का काम है। अब आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, लाइक आपका ये कंटिन्यू, जैसे मैं अगर फॉर लूप कोई अगर आपको दिखाता हूँ, वाइल में भी हो जाएगा, फॉर लूप में दिखाता हूँ क्योंकि फॉर लूप से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने ये अभी लिखा था, अगर मैं चाहता हूँ कि i = 100 तक ये प्रिंट हो रहा था, सॉरी मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अगर आप चाहते हैं i = 10 एट एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, जैसे i = 5 जब हो, i = 5 वाला जब लूप चल रहा हो तो उस वाले को आप स्किप कराना चाहें और बाकी के कंटिन्यू कराना चाहें, तो उसके लिए हम कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ i = 3, तो उस केस में यहाँ पे क्या करें, कंटिन्यू कर दें। तो उस केस में यहाँ पे ऐसे करके आप शॉर्टकट है Ctrl+I इंडेंटेशन के लिए होता है। जैसे आपका मान लो ये इधर है थोड़ा सा और मैं इसको Ctrl+I करूँ तो ये पूरा इंडेंटेशन हो जाएगा, तो आप इसको कर सकते हैं यूज़। तो i = 3 पे क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, यानी कि यहीं से कंटिन्यू कर जाएगा, यहाँ तक नहीं आएगा ही नहीं। यानी कि जब i की वैल्यू 3 ये प्रिंट कराएगा नहीं, बाकी का लूप है ब्रेक में क्या होता है वो लूप ही पूरा ब्रेक कर जाता है। बस इसमें जहाँ जौन सी आइट्रेशन में आपने कंडीशन लगाई है तो उस आइट्रेशन के नीचे की जो सारा कोड होगा वो वाला आपका नहीं चलेगा। तो आप देखो यहाँ पे अब मैं प्रिंट कराता हूँ 1 2 3, देखो गायब है यहाँ से, अब वो प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहीं से कंटिन्यू कर दिया, तो ये नीचे वाला कोड चलेगा ही नहीं। याद रखिए यहाँ पे कंटिन्यू मैंने यहाँ पे किया है इसलिए नीचे वाला नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता इस वाले को तो ये प्रिंट हो जाता, क्योंकि कोड तो मैंने नीचे लिख रखा था इसलिए वो कंटिन्यू ऊपर से ही करेगा। बट अगर मैं नीचे कंटिन्यू करता रहूँगा तो कंटिन्यू इसके आपके नीचे वाला कोड प्रिंट नहीं कराएगा बट ऊपर वाला करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो वो i की वैल्यू 3 प्रिंट कराएगा। ये देखिए i की वैल्यू 3 आई, ये पूरा 1 to 10 उसने प्रिंट करा दिया। अब आगे एक चीज़ आती है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स वो वाले कमेंट नहीं जो आप मेरे वीडियो में करेंगे, ये कमेंट वो है लाइक अगर मैं किसी पर्टिकुलर कोड को रन नहीं करना चाहता हूँ तो वो कैसे रोकें। जैसे मैंने यहाँ पे एक कमेंट मार दिया, यहाँ पे स्लैश लगाए हुए हैं, अब ये वाला कोड रन नहीं करेगा। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ
और इसको रन करा मैंने, तो अब ये आप देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको कमेंट कर दिया। कमेंट ये तो सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है। अगर आप इसको लाइक ये मैं इसको यहाँ पे हटाता हूँ और आप पूरे लूप को कमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो पूरे लूप को कैसे जो सिंगल लाइन कमेंट होता है, लाइक मैं इसको कमेंट करता हूँ तो इसको तो आपने डबल स्लैश लगा दिया। अगर मैं इसको मल्टी लाइन कमेंट चाहता हूँ तो उसको पूरे को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और ये बैक स्लैश दबा दीजिए, तो ये पूरा कमेंट हो जाएगा। अब इसका आपका पूरा काम ही नहीं करेगा ये वाला कोड। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें जो भी मैं वीडियो अपलोड्स करूं, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।